बनाने के लिए हमारा साथ दिया। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे और आइंदा भी हमें अच्छे से अच्छे प्रोग्राम पेश करने की तौफीक मिले। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह असल जज़ा। अल्लाह ताला आपको बाखैरियत और हमारा पे अपने घरों में पहुँचाए। Sharat Sahab, Tafsir Sahab, always late. Miguel, thank you. लाज ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ। अफजल साहब, शेफ ग्रुप है। अब ये उनको देना है इमिग्रेशन। हाँ बस बस ठीक। लो जी हूँ शुतर बेमहार की तरह जिधर मर्जी है जी। देखो जी एयरपोर्ट हुरगाडा के नज़ारे देखो। एक दिन से असी इतने आ रहे थे साहो इस वास्ते हुरगाडा नहीं रह गए चेहरे विखाण वाले वो सारे फिर डिलेट उन्हें आख्या जो हड़ताल है उत्थे क्योंकि बाकी सारे ठीक ने लेट। सिक्योरिटी क्रॉस करने के बाद बोर्डिंग चेक इन सब कुछ कंप्लीट करने के बाद जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ सबसे पहली नज़र इन खाने पीने वाली चीज़ों पे पड़ती है। उड़ने से पहले जो वेटिंग टाइम होता है वो बोर्ड हो चुकने के बाद सिक्योरिटी फाइनल चेक हो चुकने के बाद बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने यहाँ रौनक वाली चीज़ बनाई हुई है। लोग बैठ के इधर काफ़ी शाफ़ी पी रहे हैं और इसके अपोजिट जो है वो सिक्योरिटी चेक है। इस साइड पे भी लिखा है होप यू एंजॉयड द वेटिंग फॉर योर, इधर भी वेटिंग टाइम है। और इस साइड पे अगर हम देखते हैं तो ये सारा सिक्योरिटी वो जो सामान होता है फाइनल चेक वो हो रहा है सारा। वेटिंग रूम जो बने हुए हैं ना मुख्तलिफ, ये देखें जैसे अब अंदर आए हैं ऐसे ही इधर बाद लोग वेट कर रहे हैं। फिर उससे अगला एक हिस्सा है ये सारे के सारे लिखा हुआ है गेट फलाना, मुख्तलिफ गेट्स हैं जो जहाज़ों का इंतजार कर। ये 30 नंबर गेट है। तो बाकी हम आगे चलते हैं, बाकी उनको दिखाते हैं चल के। ये इनका जो हवा क्या कहते हैं इसका एयरपोर्ट है हुरगाडा का, तो ये कैसा नज़र आ रहा है यहाँ जब वेट करना पड़ता है। देखिए जी सामने हमारे ड्यूटी फ्री शॉप जो है वो करीब आती जा रही है। और इस साइड पे अगर आप नज़र डालें तो ये बहुत बड़ा एरिया इनके पास खुला पड़ा हुआ है। एयरपोर्ट को आगे वसी कर रहे हैं। आने वाले ज़माने में यहाँ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट की तादाद बढ़ जाएगी क्योंकि यहाँ हुरगाडा का मौसम या यहाँ जो सहूलतें हैं उसको ऐसा ऐसा बढ़ा रहे हैं। ये लोग जो आते हैं मुख्तलिफ यूरोपियन ऐसी चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं। जैसे आपके सामने ये अब मुख्तलिफ फिगर्स बने हुए हैं, फिगूर जिनको कहते हैं, ये मॉडल ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं जो हम कल जब हम घूम रहे थे हुरगाडा शहर में 4 गुना कम प्राइसेस। और यहाँ जो है वो सारी जो प्राइसेस हैं वो सारी डॉलर्स में हैं, यूरो में हैं, वहाँ इजिप्टियन पाउंड में थी। ये सारी चीज़ें हमने वहाँ जब वो गए हैं इनके कदीम अजायब घर में या म्यूज़ियम में, तो यहाँ मुख्तलिफ जो फिगूर हैं ये फिगर जो बनी ये वहाँ पे हमने पड़े हुए देखे थे। अब चलते चलते इतनी सारी ये है इनकी शॉप। ये अब निकलते आगे मेरा ख्याल काफ़ी है। आज लोग जोड़े ना इतने भी आ जाते फस जाते हैं एंड तो उन्होंने कोई डॉलर शालर बच जाते हैं ना, वो साढ़े पाकिस्तानी वगैरह तो नहीं ना है भी बचा लो अगले टूर वास्ते। गए जो यूरोपियन लाओ इतने उन्होंने तो इन्होंने कमाना होंगे। ये देखेंगे अब यहाँ परफ्यूम्स हैं तो जी ये वो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं सारे परफ्यूम्स के। अभी हम जाके तो वो जो इजिप्टियन है स्मेल वो वाली चेक करते हैं। ये हमने कुछ चेक की थी कल बाज़ार में, कुछ आइडिया होगा क्या आया कोई फ़र्क है कि वो सेम है बिल्कुल वैसे का वैसे ही। जी हुरगाडा शहर का जो एयरपोर्ट है वहाँ के मनाज़र आप देख रहे हैं। ये हमारे जो दोस्त बैठे हैं एंजॉय कर रहे हैं बाहर, हम थोड़ा चलते फिरते अपना वक्त पास कर रहे हैं। छोटी मोटे रिंग्स अंगूठियाँ
और जो एयरपोर्ट है हुरगाडा इजिप्ट मिस्र का, इसकी जो इन्होंने डिज़ाइनिंग की हुई है, जब इंसान एंटर हो जाता है सिक्योरिटी वगैरह चेक करने, सामान चेक करने के बाद, तो फिर एक अंदर वेटिंग जो एरिया है वो इस तरह इन्होंने लंबाई के साथ बनाया हुआ है। एक साइड से दूसरी साइड पे चलते चले जाओ, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, यानी इसके ऊपर मुख्तलिफ जो नंबर लगे हुए हैं। और फिर यह है कि मुख्तलिफ जो दुकानें हैं वो सिर्फ एक साइड पे पूरा इस तरह शीशा लगा हुआ है, ताकि लोग इस तरह बैठ के बाहर का नज़ारा करें जहाज़ों के उतरने का, चढ़ने का। और एक साइड पे उन्होंने थोड़े थोड़े फासले पे शीशे भी लगाए हुए हैं और दुकानें भी जो हैं वो बना कर रखी हुई हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरा एक इन्होंने स्टोर, इसको कहते हैं, बना के इस तरह के लोग जो आएँ साइडों से अपनी मर्ज़ी के साथ वो चीज़ें देखते जाएं। और जो सेल्समैन है वो लोगों को बता रहा है कि ये इतने की चीज़, ये इतने की चीज़। लेकिन एक चीज़ जो हमने महसूस किया है वो ये है कि प्राइसेस जो हैं वो, अगर आप बाहर शहर में हैं तो उसकी निस्बत यहाँ प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा है। फिर जो मेयार है इनका वाशरूम्स का, और फिर बाहर वो पीने के लिए उन्होंने जो पानी का भी रखा हुआ है ज़बरदस्त है, साफ़ सुथरा है। सफाई का मेयार अगर हम देखें तो ये भी अच्छा है। और यहाँ से मुझे जो देखने में नज़र आ रहा है वो ये है कि तकरीबन 500 मीटर तो मेरा ख्याल पैदल चलना, वो एंड जो इसका पॉइंट है, यहाँ आप दोनों तरफ शीशा। इस साइड पे अराइवल है, ये जो गाड़ियाँ बाहर खड़ी हैं, जो शहर पीछे आप देख रहे हैं हुरगाडा, वहाँ से जो गाड़ियाँ प्राइवेट या छोड़ने वाले या कहाँ, वहाँ पार्किंग है सामने। और इस साइड पे फिर जैसे पहले आपने देखा कि वो ट्रैक्स जो बने हुए, रनवे बने हैं, डिपार्चर और अराइवल, तो यहाँ वो फ्रैंकफर्ट वाला या लंदन वाला माहौल तो नहीं है। जहाँ आप ये देखें, अभी एक ये जहाज़ उड़ने के लिए बिल्कुल रनवे के ऊपर जा रहा है, तो इसको हम देखते हैं कि इसका पूरा जो प्रोसेस है कैसे होता है। क्योंकि अमूमन आप जब किसी, ये देखें, मैं इसको ज़रा क्लोज़ कर लूँ ताकि आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से ये नज़र आ सके। या तो ये है कि ये जहाज़ जो है लैंड करके आया है, क्योंकि जो इसकी स्पीड है कम होती जा रही है। अमूमन अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से एक जहाज़ ने फ्लाई किया था, लेकिन ये जो जहाज़ है ये लगता है कि ये कंडोर का वो जहाज़ जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं, जिस पे बैठ के हमने फ्रैंकफर्ट के लिए फ्लाई करना है, वो यहाँ पहुँचा है। इसकी सवारियाँ उतरेंगी और फिर इसी जहाज़ पे बैठ के हम वापस जो फ्रैंकफर्ट की तरफ फ्लाई करेंगे। आज आपको यहाँ हुरगाडा का जो एयरपोर्ट है वो एरिया, जहाँ पे लोग बैठ के अपनी अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहे हैं। गेट नंबर 33 जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ गालबन इनकी बोर्डिंग जो है जहाज़ के लिए, जो लोग ये देखें सामने ट्वी का इश्तिहार वो नज़र आ रहा है कि ये अब ये लोग जो हैं जहाज़ पे बैठना शुरू कर रहे हैं। इसके अपोजिट यहाँ फूड, स्नैक, ड्रिंक्स और छोटा सा जो काफ़ी चाय का सिस्टम वो भी नज़र आ रहा है। इस साइड पे अब ये 34 नंबर जो गेट है वो हम देख रहे हैं। और यहाँ ये स्पेशल स्मोकिंग करने वाले जो लोग हैं वो बैठ के अपना कश लगा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी देर के बाद टॉयलेट्स का जो सिस्टम है वो बड़ा ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। यहाँ बाज़ मेरा ख्याल है बाज़ फ़्लाइट्स के लिए अगर साथ वो ना लगाया गया हो गेट जोड़ के, तो फिर यहाँ पैदल नीचे उतर के तो वो भी इंतज़ाम है, इन केस कि इनके पास वो कम पड़ जाए, जो साथ जहाज़ के साथ जिसको जोड़ देते हैं ताकि वो बारिश हो या मौसम सख्त हो तो वो उसमें पैदा। फिर ये थोड़ा आगे जब आप पहुँचे हैं तो यहाँ आपको दोबारा काफ़े क्या नका लिखा हुआ है, काफ़े लैब के नाम के साथ
आप देख रहे हैं कि बिस्कुट्स और दूसरी चीज़ें मौजूद हैं। इस साइड पे ये 36 नंबर गेट आ गया है। यहाँ भी लोग अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहे हैं। आगे वो 37 नंबर गेट है। इस साइड पे भी लोगों के लिए बैठने का इंतज़ाम है, लेकिन ये बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा स्मूथ, कोई ज़्यादा रश नहीं है, भागम दौड़ रेल नहीं जैसे बाज़ एयरपोर्ट्स पे जब से आप लंदन हों, फ्रैंकफर्ट हों, तो आपको यहाँ भी फिर इन्होंने रॉफर जोन यानी स्मोकिंग एरिया बनाया हुआ है जहाँ लोग बैठ के सिगरेट पी सकते हैं ताकि दूसरे लोग जो हैं वो बाहर डिस्टर्ब ना हों। फिर आगे ये दरमियान में एक एरिया इन्होंने बाकायदा बंद कर दिया ताकि जो एरियाज बाज़ औक़ात एमरजेंसी सूरत में अगर कोई बंद करना पड़े तो बीच में कोई दीवार कुछ दरवाज़ा हो। ये आगे फिर 38 के बाद अब 39 नंबर जो है वो, और इस साइड पे पूरा शहर जो है वो पीछे हूरगाडा। अभी एक जर्मन से बात हो रही थी, कहते जी हमें पसंद है ये क्योंकि यहाँ हम अपना समंदर और मौसम इसको बड़ा हम एंजॉय करते हैं आराम से। ठीक है, अब ये लाको फ्लो काफ़े, ये जो लोगों को कुछ घंटे यहाँ इंतज़ार करना पड़ता है। ये देखिए कंडोर की बहुत सारी फ़्लाइट्स जो हैं वो यहाँ यूरोप को डील करती हैं। स्टार ईस्ट की एक फ़्लाइट खड़ी है वहाँ। ये एरिया बेसिकली सिर्फ टूरिस्ट के लिए ज़्यादा यूज़ होता है और जो मुकामी लोग हैं उनको मैंने नहीं देखा कि वो यहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए ज़्यादा फ्लाई कर रहे हों। मेरा ख्याल है उसके लिए इनका जो कैपिटल है क्या उसका नाम है जी, काहिरा, जिसको हम कायरो बोलते हैं, ये इसका एंड है यहाँ पे। फिर यहाँ एक गेट है लेकिन यहाँ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, शायद 41 वो बाहर से, लेकिन मेरा है 42 तक इनके गेट्स बने हुए हैं। और आपसे वापसी का रास्ता यहाँ से ले लेते हैं। पोर्ट के ऊपर ये खूबसूरत परिंदे कबूतरों की जोड़ी ये भी यहाँ एंजॉय कर रही है। जगह पे बोर्डिंग शुरू हो गई है, लाइनें लग गई हैं। ये टूई जो कंपनी है उसका जहाज़ बाहर खड़ा है, टूई या क्या नाम है इसका, तो अभी उसके बाद शायद फ्रैंकफर्ट वालों की भी सुनी जाए। यहाँ काफ़ी बड़ी दुकान जो नज़र आ रही है। और ये जो गेट्स हैं 42 तक हमने देखे हैं। बेसिकली मेरा ख्याल है कि ये ना नीचे जो आने वाले हैं अराइवल उसका भी अंदर नंबर होगा, डिपार्चर के ये नंबर थे। फिर इसके बीच में बिल्कुल दोनों तरफ के बीच में इन्होंने ये डबल ऊपर को सीढ़ियाँ चढ़ा के जो ऊपर बाज़ रेस्टोरेंट्स और बाज़ खाने पीने की जो दूसरे होते हैं, यहाँ से भी आपको ज़रा थोड़ी नज़र दिखा देते हैं। अभी ऊपर आने के बाद जो पहली नज़र पड़ी है वो बर्गर किंग है। सब लोग जानते हैं इस पे क्या मिलता है और क्या इसकी सहूलतें हैं। बर्गर किंग के ऊपर अब लाइनें लगी हुई हैं लोगों की, क्योंकि ये जो फ़्लाइटें होती हैं अमूमन यूरोप जाने वाली या दूसरी जगह जाने वाली, इनमें ये शामिल नहीं होता ज़्यादातर लोगों का खाना पानी। ये तो लोग यहाँ पे अपना खाने पीने के बाद जगह पे तो छोटे छोटे प्राइवेट ये यूरोपियन की सौगात है। और यहाँ पे बेकरी है जिसमें तरह तरह के बिस्कुट्स और केक वगैरह नज़र आ रहे हैं। और इस साइड पे फिर इजिप्टिशियन डिलीशियस इजिप्ट की बनी हुई चीज़ें हैं, लिखा तो यही हुआ है, वो इन्होंने रखी हुई हैं। और यहाँ आगे फिर अमेजिंग न्यूज़ पिज़्ज़ा फास्ट, यू कैन एंजॉय योर फेवरेट फूड और ड्रिंक ऑन बोर्ड स्पेशली पैक्ड और ए सेफ फ्लाइट। वो यानी कि आपको पैक करके देते हैं, कहते हैं वहाँ भी आप जाके खा सकते हैं। ये भी ज़बरदस्त किस्म का इनका एक क्या कहते हैं प्राइस देखें जी। रोस्ट चिकन 450 इजिप्टिश पाउंड होंगे। फिर इसी तरह शवारमा चिकन रैप 450, यानी तकरीबन 10 हों तो 50 बनते हैं, 500 बनते हैं, तो या 7-8 यूरो का समझ लें। बाकी ये सारे वो तकरीबन प्राइसेस उन्होंने उसके हिसाब से इनके लिए ये ठीक ठाक है।
फिर आगे इसके कोस्टा कॉफ़ी, ये तो नाम पहले भी तकरीबन काफ़ी लोग जानते हैं। और यहाँ से ऊपर से जब हम नीचे नज़र डालें तो हमारा जो ग्रुप है या जो दोस्त हैं वो सामने बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद जब हमारे अनाउंस हो जाएगा फ़्लाइट का तो फिर हम भी चल पड़ेंगे। अभी तक तो यही है। फिर आगे KFC आ गया। KFC का भी आप जानते हैं नाम जो है, मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा नहीं बंदा जिसको KFC का नाम पता हो। लेकिन प्राइसें देखने वाली हैं, क्या है प्राइसें में कोई फ़र्क है या वही प्राइसें जो यहाँ वहाँ होती हैं। ये आप देख सकते हैं ऊपर मिस्टर बॉक्स और ये 700, अच्छा मॉन्स्टर बर्गर जो है 7 कोला और वो 690, यानी 10 हो तो 5 या 10-12 यूरो का जो एक बनाया हो। छोटे वाला 600 का है, यानी समझ लें कि 12 यूरो का। जो भी प्राइस लिखी हुई है उससे आधा जो है वो यूरो कर लें, इस लिहाज से। फिर ऊपर भी उन्होंने सहूलत दी है, स्मोकिंग एरिया, इधर बैठ के सब स्मोक कर सकते हैं। और यहाँ शायद सीढ़ियाँ उतरने की इस साइड पे जगह नहीं है, वापस जाना पड़ेगा। ऊपर से जो मंजर, इसी तरह वो दूसरा हाल, वो जो वेटिंग एरिया है, यहाँ सब ये लोग जो लाइन में लग के अपनी अपनी सिक्योरिटी सामान चेक हो रहा है। अगर किसी के पास परफ्यूम ज़्यादा है 100 ml तो उसका उठवा लेंगे। हमारी जहाज़ के लिए बोर्डिंग हो चुकी है और अब तमाम जो दोस्त हैं आहिस्ता आहिस्ता जहाज़ के अंदर दाखिल होते जा रहे हैं। बाहर आप देख रहे हैं वो ग्रीन कलर की पट्टियाँ पहने हुए कंडोर एयरलाइन जो है वो खड़ी है। और मेरा ख्याल है हम एंड पे आखिरी सफ़र के तौर पे एंटर होंगे। जी ईजी जेट भी देख लें। सब लोग बैठ चुके हैं।